कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सिद्धार्थ सांधू पहले टर्म में आरएस के अंदर जो 10वीं रैंक हासिल की है वो कामयाबी तो है, मगर उससे बड़ी कामयाबी है अपने पिता का जो सपना देखा हुआ वो पूरा करना। आईएएस प्री में निकल चुके हैं, मेंस की तैयारी है। जब आरएस का रिजल्ट आया तो ऐसे में खुशी और गम दो बातें साथ थी। एक महीने पहले कोविड की वजह से आपके जो पिता हैं वो परलोक सिधार गए, लेकिन परिवार के अंदर खुशी के साथ गम इसलिए कि खुशी इस बात की है कि एक राह पकड़ी है और कई सारे विद्यार्थियों को पीछे छोड़ करके प्रतिस्पर्धा में आगे आए हैं। गम इस बात का कि आज अगर पिता होते तो इस सपने को साकार होते हुए देखते तो सोचते कि जो उन्होंने अपनी छोटी आंखों में बड़ा सपना देखा वह साकार हो। और सबसे पहले सिद्धार्थ से बात करें। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। क्या आपने सोचा था जो पिता का सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आईएएस प्री में आप निकले हैं, आरएस की लेके उनको काफ़ी, क्योंकि वो खुद एक अच्छी सर्विस में थे। जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना मेरा हमेशा से ड्रीम था और इवन मोर ये मेरे पिताजी का ड्रीम था। तो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सर बहुत इस वक्त ये खुशी के साथ पीड़ा वाली बात है कि एक महीने पहले जब पिता ने साथ छोड़ दिया, इस दुनिया से वो चले गए, उसके बाद खुद को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जब रिजल्ट आया तब आपको लगा कि आपने अपने पिता का वो सपना पूरा किया? इट वॉज डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि पिताजी मेरे साथ इंटरव्यू में मेरे साथ थे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आज इस रैंक तक पहुंच पाया। थोड़ी बात कर लेते हैं, स्टडी किस तरीके से आपने स्टडी किया कि आज आपने टॉप किया है, तो क्या तरीका, क्योंकि लाखों विद्यार्थी हैं जो आपको देख करके अपने जो करियर तय करेंगे। मैंने मुख्यतः सेल्फ स्टडी पे जोर दिया, खुद के नोट्स बनाए। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया, जितनी से ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज़ दे सकूं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मार्क्स। आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देंगे आपके मार्क्स उतने ही इम्प्रूव होते जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस इज़ द की। आपको लगता है कि कहीं सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो भी काफ़ी मायने रखता है? फिर स्टडी का जो आपका तरीका था उसके अलावा क्या खुद को टीवी या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि माइंड फ्रेश भी होना ज़रूरी है? मैं इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं टीवी ज़रूर देखता था, न्यूज़ देखना। इसके अलावा न्यूज़पेपर और विभिन्न आर्टिकल्स और मूवीज़ के तहत मैं रिफ्रेश करता था अपने आप को। लेकिन अब चुनौती बड़ी भी है, क्योंकि आपको आईएएस प्री में निकले हैं तो अब मेन भी आपके लिए बड़ी चुनौती है। इधर आपका ये रिजल्ट भी आ गया, क्या आगे का फोकस रहेगा? जी, एक्चुअली मैंने मेंस क्लियर कर लिया है, मैं अपीयर हो रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो अभी मेरा फोकस इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। तो आप देख सकते हैं कि टारगेट बड़ा है, लेकिन परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं? सर क्या देखते हैं ये जब रिजल्ट आया तब, क्योंकि एक परेशानी तो जीवन में आती है, चुनौतियां भी होती है, किस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन रहा और अब आपको क्या लगता है कितनी जो मेहनत की उसका सही फल मिला है? सर जिस हिसाब से मेहनत की गई उसके अनुरूप परिणाम आया है और जो इनके पिताजी का सपना था कि ये एक प्रशासनिक अधिकारी बने वो आज पूरा हुआ है। और कोविड की वजह से दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन उनका जो सपना था वो आज बना ने पूरा किया है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और परिवार के वरिष्ठ हमारे साथ हैं। कविराज जी कैसे दिखते हैं? कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट आता ही आता है। इनके साथ में एक चुनौती भी है, क्योंकि पिता के सपने को पूरा करना, कि अब आधा पूरा हो गया, आधा प्रशासन सेवा से। कैसे दिखते हैं आप? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, इन्होंने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, इसलिए इनकी मेहनत रंग लाई है। और आशा करते हैं इनको आईएएस का एग्जाम इंटरव्यू है अगले महीने में, तो उसके लिए भी इनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं और ज़रूर ये कामयाब होंगे। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के जो लोग हैं सभी के सभी खुश है, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा इसलिए भी ये वक्त ऐसा ही है, कुछ बातें, कुछ सपने, अपनों की बातें शब्दों में विवेचित नहीं हो सकती है। इतना ही समझ लीजिए कि एक शख्स ने अपने पिता का सपना करने के लिए सर्वस्व, पहली बार के अंदर जिस तरीके से मेरिट में ना टॉप करना और टॉप करने के बाद में भी अभी यह कोशिश है कि